बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 की। राजस्थान में मिशन 25 की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी प्रदेश में विकास, युवाओं को रोजगार देने, बिजली पानी जैसे मुद्दों के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रदेश में 12 सीटों पर पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, लेकिन 13 सीटों पर दूसरे चरण के मतदान होना अभी बाकी है। इसी कड़ी में अगर बात की जाए टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की, तो यहां से कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से पूर्व डीजीपी हरीश मीणा चुनावी मैदान में है, तो भाजपा ने सुखबीर सिंह जौनापुरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के जौनापुरिया और कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा के बीच नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग भी इन दिनों प्रचार में देखने को मिल रही है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के दावेदार भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया और कांग्रेस उम्मीदवार हरीशचंद्र मीणा ने टोंक में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान हरीश मीणा ने विकास के नाम पर वोट मांगे, तो सुखबीर जौनापुरिया ने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के नाम पर वोट करने की आमजन से अपील की। इस दौरान हरीश मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की नीति है कि वह सभी धर्मों और जातियों की पार्टी है। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी, जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं इस क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। हर कोई अब विकास चाहता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी को एकजुट किया है। योजनाओं देश के हर घर पहुंच रही है। उनके नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए हैं और कई ऐसे काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं हो सके। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आगे मीणा और जौनपुरिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस क्षेत्र की जनता से ये उम्मीद है कि वो पार्टी की रीति नीति के हिसाब से वोट दे। हमारी जो रीति नीति है कांग्रेस की, ये सब धर्म और सब जाति की पार्टी है। राष्ट्रीय मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, आप चुनाव लड़ रहे हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, और हम चुनाव लड़ रहे हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ। क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जिन पर काम नहीं हुआ है? आखिर क्या नजर आ रहा है प्रचार के दौरान आपको? जनता से किस तरह की उम्मीद की जा रही है? आदरणीय जौनप्रिया साहब 10 साल से यहाँ सांसद हैं। एक भी केंद्र सरकार की योजना, एक भी केंद्र सरकार का पैसा यहाँ लगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि 10 साल से आदरणीय जौनप्रिया जी किसी गांव में नहीं गए, किसी पंचायत में नहीं गए, और उनके जो सांसद निधि का पैसा है उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो पैसा करोड़ों रुपए गया कहाँ, तो जनता वो जानना चाहती है। सचिन पायलट का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा इस चुनाव के अंदर? सबका प्रचार, सबका प्रभाव देखने को मिलेगा, हर जाति का, हर धर्म का, कि हर जाति धर्म व्यक्ति विकास चाहता है और जो सबका योगदान है। और सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से इस लोकसभा क्षेत्र से जौनप्रिया जी हरियाणा से आए, हरियाणा जाए और राजस्थान के लोगों को चैन से रहने दें। मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री आज पूर्णिया में 23 तारीख को आ रहे हैं और हम सारे मंडलों पे, सारे एमएलए पे, सारे पूरी तैयारी है। मैं समझता हूँ हमने 50,000 का लक्ष्य रखा है कि अब 1 लाख आदमी करेंगे और 50,000 की क्षेत्रीय है, बाकी बाहर से। तो उस हिसाब से सबको बहुत अच्छी उम्मीद है और लोगों में उत्साह है कि माननीय प्रधानमंत्री 2019 में भी आए थे और 2024 में भी आ रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत उत्साह का काम है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पधारेंगे। आपका तीसरा चुनाव है, किस तरह की उम्मीद है और किस तरह जो है विकास कार्य जो है आपने किए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे प्रधानमंत्री ने आज हर घर को जोड़ा हुआ है। हर घर में स्कीम जारी है, हर घर में योजना जारी है, और चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे रेल की बात हो, एक नहीं अनेकों काम हुए हैं। और वो काम हुए जो आज से पहले कभी नहीं हो सकते थे। ये जिस हिसाब से आज ERC पे लागू हुई है, माननीय प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ रुपए दिया है। मैं समझता हूँ हमारे जिले के अंदर में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा दिन आएगा कि यहाँ धान भी बोएंगे, गेहूं भी बोएंगे, गन्ना भी बोएगा। तो ERC पे से बहुत बड़ा फायदा मेरे किसानों को होगा। 2 बार 25-0 25-0 की जीत हुई राजस्थान में। आपकी 2 बार 1 लाख से अधिक वोटों की जीत हुई है। तीसरी जो जीत है आपको किस तरह देखते हैं? मैं समझता हूँ तीसरी जीत 3 लाख से ऊपर जाएगी। हालांकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से दोनों ही पार्टियों बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं। साथ ही जनता से चुनावी वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरे चरण के मतदान के बाद प्रत्याशियों का भविष्य मत पेटियों में बंद हो जाएगा, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। बहरहाल इस सीट से किसके सिर पर पगड़ी बंधने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा।